नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का योगदान। तो हम अगर देखें तो प्लेटो को यूटोपियन थिंकर कहा जाता है, आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। लेकिन प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के बारे में कहा था कि ऐसा आदर्श राज्य स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद, आदर्शवादी विचारक होने के बावजूद, वह एक व्यवहारिक आदर्शवादी विचारक था जिसने वो प्रतीक या मापदंड तय किए जैसा कि राज्य को होना चाहिए। तो प्लेटो के अगर कंट्रीब्यूशन को देखें तो हम निम्नलिखित तत्वों में उसके कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। तो पहली बात है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, और वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होना ही न्याय है। और यह एक तरह से सही सिद्धांत है क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ समाज इसी पे आधारित हो सकता है। दूसरी बात, वो कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत की बात कहता है। उसका ये कहना है कि न्याय की धारणा से संबंधित कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा एक कार्य करना चाहिए जिसमें वो श्रेष्ठ हो। तो इस धारणा को अपनाकर समाज में व्यवस्था और श्रेष्ठता को हम एक्सीलेंसी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तीसरी बात, वो कहता है बुद्धि का शासन। प्लेटो का यह विचार है कि शासन का काम सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। शासन के क्षेत्र में गुण तथा योग्यता को सुप्रीमेसी देता है, इसलिए वो कहता है विवेकवान व्यक्तियों का शासन। इसलिए वो शिक्षा की व्यवस्था करता है, प्राथमिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, उसके माध्यम से वो कहता है कि उसका दार्शनिक शासन सर्वश्रेष्ठ हो। स्त्री पुरुष की समानता की जहाँ तक बात है तो प्लेटो नारी जाति को मुक्ति प्रदान करना चाहता है और राज्य की सेवा में लगाना चाहता है। ये न केवल एक श्रेष्ठ और व्यवहारिक विचारक है, आज के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी शासन में भागीदारी को महत्व दिया गया है। संपत्ति के साम्यवाद का विचार प्लेटो ने दिया है। हालांकि वो आर्थिक साम्यवाद नहीं है, राजनीतिक साम्यवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेटो एक दूरदर्शी विचारक था जो कि अमीर और गरीब के बीच के भेद को कम करता है। प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक है। वो एक यूनानी विचारक मात्र नहीं है, बल्कि उसके विचार देश और काल की सीमाओं से बाहर हैं, राजनीतिक दर्शन का आधार बने हुए हैं। थॉमस मूर की रचना यूटोपिया पर रिपब्लिक का इम्पैक्ट देख सकते हैं। सिसरो की डी रिपब्लिक में भी हम प्लेटो की इस रचना को उल्लेख किया गया है। अगस्टाइन ने तो रिपब्लिक की सहायता से देवीय राज्य की कल्पना को ही चित्रित किया है। मध्य युग में प्लेटो के विचारों का प्रभाव देख सकते हैं। दांते का डी मोनोर्किया बहुत अंशों में प्लेटो से ही प्रभावित है, और आधुनिक विचारकों में तो रूसो और हीगल पर उसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। वास्तव में प्लेटो एक साथ ही क्रांतिकारी, आदर्शवादी और समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जा सकता है। उसकी रचना रिपब्लिक यदि आदर्श राज्य का प्रतिनिधित्व करती है तो लॉज यथार्थ और वास्तविकता पर आधारित है। तो प्लेटो के कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में डॉक्टर वीपी वर्मा भी कहते हैं कि यूरोपीय चिंतन के इतिहास में उसका इतना अधिक प्रभाव रहा कि वह निरा व्यक्ति न होकर एक परंपरा और प्रतीक के रूप में जाना गया। और मैक्सी ने भी कहा है कि प्लेटो के महत्व को आंकने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि उसकी रचनाएं 24 शताब्दियों के बाद भी आज भी आदर के साथ पढ़ी जाती है और उससे प्रेरणा लिया जाता है। प्लेटो के इस कंट्रीब्यूशन का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कैटलीन उसे दर्शन का पोप कहता है और एमर्सन कहते हैं कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेटो का कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल यूनानी दर्शन में बल्कि पॉलिटिकल साइंस के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में वह एक प्रमुख दार्शनिक विचारक माना जाता है। तो आप प्लेटो के कंट्रीब्यूशन को पढ़ें और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम उस पर बात करते हैं। धन्यवाद।